हेलो, जो भी मुझे सुन रहे हैं। तो आज एक्चुअली दिन में आज टाइम नहीं मिला था, ठीक है। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो अभी रात हो रही है। देन मैंने सोचा यार चलो सोने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर ही ली जाए। तो आज का जो वीडियो है वो मेरा एक्चुअली एक ऐसे टॉपिक पे है ना जो मैं बहुत टाइम से डिस्कस करना चाह रहा था, ठीक है। कि अट्रैक्शन की साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों हम किसी से इमोशनली या फिर पहले तो हम लोग किसी से इमोशनली अट्रैक्टेड फील करते हैं, और फिर अगर हम लोग उनसे बात कर लेते हैं या फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो एक अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत फील कराती है बाद में, क्योंकि अटैचमेंट होने के बाद आप उसे छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो इन सब की स्टार्टिंग एक अट्रैक्शन से होती है, फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। कि हम किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम क्यों अट्रैक्ट हो गए हैं, ठीक है। या फिर मैं आज इस वीडियो में जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, इसकी वजह से आप या तो खुद को समझ सकते हैं कि मैं उस पर्सन से क्यों अट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ, या फिर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपसे अट्रैक्ट हो तो आप में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या क्या आपको देखना पड़ेगा। तो आज उन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सोच के देखो कि आप किसी इंसान से अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं लेकिन आपको रीज़न नहीं पता है, ठीक है। आप आप उन आपको उनमें कुछ खास नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, बट आप लॉजिकली ये चीज़ फील नहीं कर पा रहे हैं या पता नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कौन सी चीज़ है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आप उस पर्सन की ओर खिंचाव महसूस कर रहे हैं या फिर उस पर्सन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा लक नहीं होता कि आप किसी इंसान से अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि वही आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, अगर वो आपको पता हो तो आपके लिए आसान होता है, ठीक है। किसी के खुद के प्रति या फिर खुद को लेकर के किसी को अट्रैक्टेड फील करवाना, या फिर किसी और को लेकर के खुद अट्रैक्टेड फील करना, ठीक है। तो आप इस पूरे साइंस को, पूरे साइकोलॉजी को अगर आप समझ जाते हो ना, तो आपके लिए थोड़ा आसान रहता है आगे की चीज़ें करना, ठीक है। सो एक चीज़ होती है, एक होती है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस और एक होता है हेलो इफेक्ट, ठीक है। दोनों में अभी थोड़ा धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का मतलब समझते हैं। तो एक ऑब्वियस सी चीज़ है ना, आप किसी इंसान को फर्स्ट लुक में देखते हो, ठीक है। आप जब उसे पहली नज़र में देखते हो, ठीक है, तो आप उसमें अगर सिमेट्री नज़र आती है, ठीक है। जैसे अभी मेरे बाल थोड़े उलझे हुए हैं क्योंकि मैं मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, तो मुझे ऐसे वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है। तो मैं शायद अभी उतना अट्रैक्टेड आपको नहीं दिख रहा हूँ, बट यहीं पे मेरे बाल थोड़े ठीक रहते हैं, मेरा फेस थोड़ा ठीक रहता है, चश्मा थोड़ा मैंने अगर चेंज किया रहता, ठीक है। तो एक सिमेट्री नज़र आती है, ठीक है, आपको मेरे फेशियल फीचर्स में, ठीक है। और एक चीज़ है ना कि नेचर लव्स सिमेट्री। सिमेट्रिकल चीज़ अपने आप अट्रैक्टिव हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले किसी इंसान को देखते हैं तो आप सबसे पहले लुक्स को देखते हैं, ठीक है। लुक्स मैटर्स, ठीक है। कोई कुछ भी बोले, बट लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। और हेलो इफेक्ट पता है क्या होता है, अगर कोई इंसान आपको सुंदर दिख रहा है ना, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ये एज्यूम कर लेता है ना कि वो इंसान इंटेलिजेंट होगा, काइंड होगा, सक्सेसफुल भी होगा, ठीक है। तो बिना हमारे कुछ जाने हुए, बिना हमें कुछ पता चले, उस इंसान को बस देख करके, क्योंकि वो इंसान थोड़ा खूबसूरत है, तो हमें लगता है कि वो इंसान शायद इंटेलिजेंट भी है, काइंड भी है, सक्सेसफुल भी है, ठीक है। देन अगर हम लोग अदर फैक्टर्स की बात करें तो एक फैक्टर होता है फैमिलियरिटी, ठीक है। अगर वो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, या फिर क्लासमेट है, ठीक है, मतलब अगर ऐसा है जिससे आपको कोई ना कोई सेम सेम चीज़, जैसे आप सेम क्लास में पढ़ते हो तो आप सेम कोर्स कर रहे होते हो, ठीक है। आपकी कई सारी रूटीन सेम रहती होगी, आपकी क्लासेस सेम रहती होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फैमिलियरिटी, ठीक है। तो वहाँ पे अट्रैक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं अगर आप सेम लोकेशन पे हो, सेम सिचुएशन पे हो, सेम क्लास में हो, ठीक है। और एक होता है मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, ठीक है। जितना ज़्यादा आप किसी को देखते हो, जितना ज़्यादा आप किसी को देखते हो उतना ही अट्रैक्शन फील करने लग जाते हो। तो एक सिंपल सा तरीका है, अगर आपको किसी से अगर खुद को अट्रैक्टेड फील करवाना है तो आप उसके साथ रहो। आप जितना ज़्यादा टाइम उसको दोगे या फिर जितना ज़्यादा आप उसे देखते हो उतना ही ज़्यादा आप अट्रैक्टेड फील करने लग जाते हो उस इंसान के प्रति, ठीक है। आपका दिमाग उसे सेफ या फेमिलियर मान लेता है क्योंकि आप उसके साथ रह रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन बोलता है कि हाँ ये सेफ इंसान है।
और जैसे आपका ब्रेन बोलता है कि ये सेफ इंसान है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन बिल्ड होने लग जाती है, ठीक है। देन इसके अलावा फिर एक एक फैक्टर है सिमिलैरिटी और शेयर इंटरेस्ट। सिमिलैरिटी कहने का मतलब है कि साइकोलॉजिकली कुछ चीज़ें सिमिलर है आपके माइंड, या फिर इंटरेस्ट कह लो, या फिर माइंड सेट कह लो, ठीक है। हम उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जो हम जैसे लगते हैं, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हमारे इंटरेस्ट हैं, जैसे हमारे बिलीव्स हैं। अगर ये कहीं ना कहीं अगर सामने वाले से मिल रहा है ना, तो हम उससे और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी से ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। अगर सामने वाला इंसान और मुझ में अगर सिमिलैरिटी है, तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, एक्स्ट्रा ट्रस्ट दिखेगा, या फिर मैं बिलीव करूँगा कि हाँ ये ट्रस्टफुल इंसान है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सामने वाला इंसान थोड़ा ओपन हो जाएगा, वो आपसे थोड़ी ज़्यादा बातें करेगा, आपको सेफ फील कराएगा, ठीक है। तो अगर सिमिलैरिटी है, ठीक है, या फिर आप एक दूसरे से इंटरेस्ट अपना शेयर करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे अट्रैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, रेसिप्रोसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं आपको पसंद कर रहा हूँ, तो आप भी मुझे पसंद करोगे। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई मतलब वैसी बात नहीं। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, ठीक है, रेसिप्रोसिटी। इसमें सिंपल सी बात ये है कि अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हो ना, तो बदले में वो भी इंसान आपको पसंद करने लग जाता है, ठीक है। जब तुम्हें फील होता है कि कोई जेन्युइनली आपको देख रहा है, सुन रहा है, अप्रिसिएट कर रहा है, ठीक है, आपका दिमाग कहता है कि ये पर्सन सेफ है, स्पेशल है, और धीरे धीरे आप उसकी ओर अट्रैक्टेड फील करने लग जाते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो, मतलब अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान आपको आपसे अट्रैक्ट हो, तो एक सिंपल सा तरीका है कि उसको अपनी प्रेजेंस दिखाओ, ठीक है, उसको फील करवाओ कि आप उसे पसंद करते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है वहाँ पे काम आने लग जाएगा, ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद में भी वो भी आपको पसंद करने लग जाए, ऐसे वाली सिचुएशन बनने लगती है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ें होती है, दैट्स कॉल्ड इमोशनल इंटीमेसी, ठीक है। इमोशनल इंटीमेसी की बात करें, इसका मतलब है कि आप उसके साथ बैठ रहे हो, ठीक है। कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना ना किसी भी रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपके साथ कोई पार्टनर है, आपके साथ कोई दोस्त है, ठीक है, आप या फिर कोई इंसान है जिसे आप चाहते हो कि बातें आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं इमोशनल इंटीमेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर सामने वाला इंसान अपने ड्रीम्स, अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ अगर आपसे शेयर कर रहा है ना, इसका मतलब है कि वो आपसे इमोशनली अटैच होते जा रहा है, ठीक है। अगर वो अपने सारी चीज़ें आपको मतलब बता रही है, ठीक है, या फिर बता रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड फील करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो डरता नहीं है आपसे, ठीक है। आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगती है जब आपसे आपकी जब बातें करने की जो टाइम है ना, अगर वो बढ़ता है, जैसे जैसे आप हेल्दी कॉन्वर्सेशन करते हैं, वैसे वैसे आपकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग होते जाती है, ठीक है। जो छोटी मतलब स्मॉल टॉक्स होती है ना, वो टेम्परेरी इंटरेस्ट बनाती है, ठीक है, बट डीप टॉक वो परमानेंट कनेक्शन बना देती है, ठीक है। आप कभी भी उनसे बात करते हो तो आप कहीं ना कहीं हल्का फील करते हो, आप अपनी बहुत सी बातें बताने के लिए तैयार हो जाते हो उस इंसान को, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन बिल्ड हो जाता है अपने आप, ठीक है। देन ब्रेन की भी अपनी केमिस्ट्री है, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन, कई सारे हार्मोन्स भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। मतलब कि आपका जो दिमाग है ना, वो एक्चुअली डिसाइड करता है कभी कभी कि आप किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। कोई इंसान है जिसे देख करके आपको एक्साइटमेंट हो रही है, कोई इंसान है वो इतना सुंदर है या फिर इतना खूबसूरत है, उसे देख करके आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, या फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रही है जब आप उससे कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, या फिर उसके फिजिकल टच में जा रहे हो, ठीक है, उनको हक कर रहे हो, या फिर ऐसे कंडीशन में। तो जब ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ठीक है, या फिर आपने किसी को देखा, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो गई, तो आपकी बॉडी ने एड्रेनलिन सिक्रेट किया है, ठीक है, वो एक्साइटिंग हार्मोन ही है, ठीक है। तो उसकी वजह से
आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, और अट्रैक्शन भी डिपेंड करता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। आप जिस इंसान के प्रति अट्रैक्टेड फील करते हो तो वैसे कंडीशन में आपके हार्मोन्स भी रिसेक्रेट होते हैं एज पर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम लोग चाहे कितना भी बोले ना, तो हमारे दिमाग का भी काफ़ी रोल रहता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ठीक है। देन वी हैव चाइल्डहुड अटैचमेंट, और कुछ पैटर्न्स भी होते हैं इंसानों के, ठीक है, सोचने के पैटर्न्स, जिसकी वजह से वो किसी से अट्रैक्टेड फील करता है, ठीक है। अट्रैक्शन का एक हिडन पार्ट होता है, ठीक है। अगर आपका पास्ट, ठीक है, स्पेशली आपका चाइल्डहुड, ठीक है, आपके चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस रहेंगे ना, उनके बेसिस पे आप लोगों को जज करोगे, उनके बेसिस पे आप लोगों को सेपरेट आउट करोगे, ठीक है। उनके बेसिस पे आप कुछ सर्टन ट्रेड्स वाले लोगों की तरफ अट्रैक्टेड होगे, ठीक है। आप उनसे अट्रैक्टेड फील करोगे जो फैमिलियर होंगे, जो आपसे बात करेंगे, जिन्हें देख के लगेगा कि यार ये तो मेरे फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर उनके ट्रेड्स आपकी फैमिली से थोड़े थोड़े लाइकली रहेंगे, ठीक है। तो वैसे लोगों से आप ज़्यादा अटैच्ड होंगे। इसका एक जनरल सा एग्जांपल है, जनरली लड़कियां वैसे लड़कों को पसंद करती है जो जिनमें उन्हें फादर फिगर नज़र आता है, ठीक है। और लड़के ऐसे लड़कियों को पसंद करती हैं जिनमें उन्हें कहीं ना कहीं अपने मदर के ट्रेड्स या फिर अपने मदर के कैरेक्टर्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स, मान लो तुम्हारे पेरेंट्स ने अगर तुम्हें इमोशनली सिक्योरिटी दी है ना बचपन में, तो तुम अपने पार्टनर की तरफ भी वैसे ही पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होगे जो तुम्हें इमोशनली सिक्योर करे, ठीक है। अगर अगर तुम्हारे फैमिली वालों ने तुम्हें बचपन में नेगलेक्ट किया या फिर इमोशनली अनअवेलेबल रहे, तो तुम भी वैसे ही लोगों की तरफ अट्रैक्ट होगे जो सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही अजीब सी दिमाग की साइकोलॉजी है, ठीक है, बट है। मैं बहुत जल्द इन सब प्रिंसिपल्स पे लॉन्ग वीडियोस डालूँगा, बट मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं थोड़ा बोलने में सही हो पाऊँ। अभी मेरी अभी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो मैं थोड़ा सही से क्लियर वर्ड्स नहीं बोल पा रहा हूँ, धीरे धीरे कर लूँगा। देन इसके अलावा कुछ कल्चरल इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, कल्चरल इन्फ्लुएंस होते हैं। देन मीडिया कंडीशनिंग होती है, ठीक है। आजकल हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, वैसे क्या होता है ना कि एक कैरेक्टर बन जाता है हमारे दिमाग में, एक कैरेक्टर जिसकी तरफ हम अट्रैक्टेड फील करते हैं। और रियल लाइफ में अगर उससे मिलता जुलता कैरेक्टर हमें दिखता है तो हम लोग कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर लेते हैं अपने जो दिमाग में एक कैरेक्टर बना रखा है उससे, ठीक है। जबकि एक्चुअली में मे बी वैसा कोई आइडियल पार्टनर नहीं होता है जैसे हम लोग दिमाग में बनाते हैं, ठीक है। तो इन मीडिया कंडीशनिंग से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ठीक है। रियल लाइफ में लोगों से मिलना चाहिए, समझना चाहिए, और कोई भी आइडियल पार्टनर या फिर आइडियल इंसान होता नहीं है, ठीक है। हमें टाइम देना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। देन तो अगली बार अगर किसी इंसान से अट्रैक्टेड फील करो ना, तो इन फैक्टर्स पे ध्यान देना कि क्यों अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, ठीक है। क्या वो सही है, क्या वो गलत है, ठीक है। क्या तुम्हें अट्रैक्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सारे सवाल करो खुद से, समझोगे तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, ठीक है। अपने दिमाग की साइकोलॉजी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करो। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।